हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस एग्जाम गुरु पर। और जो भी मेरे साथी लगातार वेट कर रहे हैं 3284 रिवाइज आंसर की आने की, वो आंसर की संभवतः आज शाम को, नहीं तो कल फ्राइडे है, कल आने की प्रबल संभावना है। आज को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर कल लगभग चांस है 99.9% कि कल उनकी रिवाइज आंसर की आ ही जानी है। अगर आयोग चाहता है कि उनकी टाइपिंग मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में शुरू हो, तो कल उनकी आंसर की आ जाना चाहिए। पर आयोग कब जारी करेगा, कब नहीं जारी करेगा, ये तो कंफर्म कोई नहीं बता सकता है। सिर्फ एक एक्सपेक्टेड हो सकती है डेट, उसी के अनुसार लोग बता रहे हैं। बाकी लेखपाल की फीस पेमेंट की नोटिस वो भी आजकल में आ जाएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि 21 मई को अगर एग्ज़ाम है तो इस बार आयोग ने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया है। हमेशा लगभग 1 महीने के पहले तो ये चीज़ें हो जाती थी कि रिजल्ट आ जाता था, टाइपिंग की एग्जैक्ट डेट आ जाती थी, फीस पेमेंट की नोटिस, ये सब लगभग 1 महीने के पहले हो जाना चाहिए। पर इस बार आयोग पता नहीं किस चीज़ में उलझा हुआ है, क्या उनके अंतःमन में चल रहा है सचिव साहब के, क्या नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं पता है। वो पता नहीं किस समस्या से जूझ रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। ऑनलाइन डीवी करा के उन्होंने अपने सर से तो भार उतार दिया, पर अब लगता है उनको समझ में आ रहा है कि ये कहीं से भी सही नहीं हुआ है। न बच्चों के हित में है, न उनके। रीज़न कि अब वो डॉक्यूमेंट चेक करना, फिर रिजल्ट बना के जारी करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन हो रही हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना इतना आसान नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट कैसे है, अपलोड कर दिया गया है, वो फेक है, रियल है, कैसे क्या, वो सब चीज़ें बहुत बड़ी समस्या है। पर 3284 जो मेरे साथी हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है लगातार कि कब इसकी रिवाइज आंसर की आएगी, मेरे कितने नंबर बढ़ रहे हैं, या जो मेरे क्वेश्चन गलत हैं कि उन पे फुल मार्क हो रहा है, या जो मेरे सही हैं ऑलरेडी, कैसे क्या, मतलब वो सब दिमाग में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। पर ये भी एक आस है कि 2-3 नंबर बढ़ेंगे, फुल मार्क मिलेगा, तो इसका फ़ायदा लगभग सभी को मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं आएगा, पर जिन बच्चों के अभी वो 2-3 क्वेश्चन गलत हैं, वो बढ़ जाएँगे तो वो बेनिफिशियल हैं। अगर कोई बच्चों के क्वेश्चन सही होंगे, वो बढ़ने घटने से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पर वेट तो सब कर रहे हैं रिवाइज आंसर की। साथ में रिजल्ट रिवाइज आंसर की के बाद ही जारी होता है, हमेशा अमूमन ऐसा होता चला आ रहा है सभी आयोगों में। पर यूपी ट्रिपल एससी कब क्या कर दे किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि आज 3 नोटिस लगातार आ जाए कि रिवाइज आंसर की, देन रिजल्ट फाइनल, और एग्जैक्ट टाइपिंग की डेट भी आ जाए। तो ये सब चीज़ें कभी भी किसी वक्त हो सकती हैं। और इस वीक में प्रबल संभावना इस वजह से है क्योंकि 20-21 दिन बाद लेखपाल का एग्जाम है, उसकी फीस पेमेंट की नोटिस आनी है, वो आज संभवतः आ जाएगी जहाँ तक है। और साथ में क्या है कि 3284 की टाइपिंग अगर मई लास्ट में या जून में होनी है तो उसका रिजल्ट ऑलरेडी आ जाना चाहिए था अभी तक, पर अभी तक आयोग ने नहीं जारी किया है। तो वो डेट भी ओवर हो सकता है, वो भी कहीं न कहीं इसी हफ्ते उसकी रिवाइज आंसर की तो आजकल में आनी कन्फर्म है। साथ में रिजल्ट पर भी काम हो, मतलब तैयार है, बन के पता ही है, जब रिजल्ट लगभग बन के तैयार ही है, अब उनको जारी करना है। बस वही है कि वो वेट पता नहीं किस बात का कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या उनके अंतःमन में चल रहा है, उनको पता होगा, पर अभी तक नहीं जारी किया गया है। बाकी बात इतनी सी है कि आयोग कब क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है। तो इस तरीके से आयोग कब क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता है। सीधी बात है कि आप लोग अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करते रहें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि टाइपिंग की आप एग्जैक्ट डेट के चक्कर में अपनी टाइपिंग ख़राब ना कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आयोग 15 डेज़ पहले नोटिस दे दे कि 15 डेज़ बाद मैं टाइपिंग करा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्रिएट कर देगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी। तो इस वजह से आप लोग प्रॉपर अच्छे से 25 मई के आसपास डेट मानकर अच्छे से अपनी स्पीड मेंटेन कर लें। कम से कम 10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा हो। 30 मांगते हैं इंग्लिश में, 25 मांगते हैं हिंदी में, तो कम से कम 8 से 10 वर्ड आप लोग स्पीड ज़्यादा बनाकर रखें। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है, टाइपिंग हॉल का जो प्रेशर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो भी मेरे साथी पहले किए होंगे 55-12 में या उसके पहले किसी में किए होंगे, उनको पता होगा वहाँ का हाल।
तो इस वजह से जो भी मेरे साथी फ्रेशनर हैं या जो पहली बार टाइपिंग करेंगे, वो अच्छे से कम 10 वर्ड अपनी स्पीड बढ़ा के रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, घबराना नहीं है, अभी वक्त बहुत है। समय दें टाइपिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, अगर उनके नंबर ठीक ठाक नंबर हैं तो। बाकी रिवाइज आंसर की का वेट करें, वो कभी भी हो सकता है जारी। और लेखपाल की तैयारी भी आप साथ में करते रहें, किसी एक चीज़ पर डिपेंड ना हो जाएं। जिनके नंबर 85, 88, 90 नंबर हैं यार, 32, 84 में उनका तो टाइम से और हो ही जाना है। तो इस वजह से वो प्रॉपर मैं यही कहूँगा कि टाइपिंग पे पूरा फोकस करें। अगर उनकी टाइपिंग थोड़ा बहुत भी तैयार है तब अच्छे से टाइपिंग पे फोकस करें, टाइपिंग निकालें और सिलेक्शन लें। सिलेक्शन में कितना समय लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये सब भविष्य के गर्त में है, अभी उसके बारे में सोचना भी जायज़ नहीं होगा। तो इस वजह से जो भी चीज़ें आगे आपके चल रही हैं उसको फॉलो करें, उस पर काम करें और निरंतर आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। आयोग अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो किसी के कुछ कहने पर काम नहीं कर रहा है। आप चाहे जो कर लें, आप 4 बार जाके सचिव से मिल लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सचिव साहब को जो करना है वो अपने अनुसार कर रहे हैं। ट्विटर कैंपेन कर लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2015-16 की वैकेंसी अभी क्लियर हो रही हैं। 22-23 की हम लोग की वैकेंसी है, 55-12 वो भी 3-4 साल उसमें भी लग गए हैं। तो आप सोचो 32-84 बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगी, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ है कहना अभी से। चुनाव है आगे, इस वजह से कुछ चीज़ें पॉजिटिव हम लोग के पक्ष में आ सकती हैं। इस वजह से पहला काम हम लोग का है टाइपिंग निकालना, फिर किसी और की चीज़ के बारे में सोचना। तो इस वजह से बिना किसी और चीज़ पर समय ख़राब ना करें और सिर्फ टाइपिंग पर फोकस करें। अगर आपके नंबर 80 नंबर के क्रॉस हैं तो टाइपिंग तन मन धन से लग कर निकालें, तभी कोई होप होगी, तभी कोई उम्मीद आप लोगों के लिए होगी। अगर आप टाइपिंग फेल हो जाते हैं तो आपके नंबर का कोई मतलब नहीं है और फिर आप अनावश्यक प्रेशर फील करेंगे और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कठिन हो जाएंगी। इस वजह से टाइपिंग अच्छे से फोकस करें, टाइपिंग निकालें। टाइपिंग में कोई मंत्र नहीं मारना है, ना कोई कुछ आपको एक्स्ट्रा बता पाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप समय देंगे, उतनी आपकी टाइपिंग अच्छी होगी, उतनी आपकी स्पीड अच्छी होगी। कोई कोई लोग कहते हैं भैया मेरी टाइपिंग की स्पीड रुक गई है, मैं 20 वर्ड पर मिनट पे रुका हुआ हूँ इंग्लिश में, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक समय दें। एक दिन ऐसा आएगा, 11वां दिन, 12वां दिन ऐसा होगा या जो भी है, मतलब एक दिन ऐसा आ जाएगा एकाएक कि आपकी स्पीड 3-4 वर्ड पर मिनट इंक्रीज हो जाएगा। जिसके 20 आ रहे हैं हो सकता है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद तो 24-25 आ जाएँ। तो स्पीड ऐसा नहीं है कि डेली 1 वर्ड 2 वर्ड बढ़ती है, वो हफ्ते भर का समय लेती है और एक साथ 3-4 वर्ड बढ़ जाता है। तो पेशेंस बना के काम करना है, बिना वजह कोई प्रेशर नहीं लेना है कि स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, मेरी टाइपिंग वहीं हो जाएगी, ये वो। ये सब चीज़ें अभी से नहीं सोचना है, अभी केवल फोकस करना है केवल और केवल टाइपिंग पर। टाइपिंग को अधिक से अधिक समय दें, अपना अच्छे से टाइपिंग करें। और मैं तो कहूँगा अभी ऑनलाइन टाइपिंग ठीक है, करते रहें, ऑनलाइन पे करें वो भी अच्छी बात है, पर ऑफलाइन टाइपिंग भी करना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई बुक ले लें, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप कर रहे हैं, उसको आराम से आप देख के टाइप करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं। ऑफलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, एरर कम हो जाता है अगर ऑफलाइन करते हैं तो। ऑनलाइन में क्या होता है, सामने स्क्रीन होती है, मैटर होता है, तो आपकी उँगलियाँ बहुत तेज़ भागती हैं, उससे एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से ऑफलाइन को ज़्यादा वक्त दें। जब एग्जैक्ट डेट आएगी 15 डेज़ 20 डेज़ तो ऑलरेडी होंगे, उसमें आप दबा के ऑनलाइन मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करें, फिर आगे बढ़ें। कुछ लोग हैं उनकी स्पीड 15-20 इंग्लिश में है, वो सोचते मैं साथ में हिंदी भी सीखता रहूँ, उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगी। पहले अपनी स्पीड ऑलरेडी आप इंग्लिश में 30 के आसपास तो ला लें, तब आप शुरू करें हिंदी, नहीं तो आप वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। एक मेरे साथी हैं, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि भैया मेरी स्पीड 30 के आसपास इंग्लिश में है और मैं हिंदी अब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, पर उन्होंने बोला कि
अब एक की छोड़कर इंस्टीट्यूट में रखवा रहे हैं। अगर हम ए से कर रहे थे तो अब वो आगे बढ़ा दिए हैं, यस पे रख के तब हम कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो मैंने बताया भैया बेस्ट तरीका यही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में यही सिखाया जा रहा है, पर आप कहीं-कहीं ऑनलाइन में देखते होंगे, वो बताते होंगे आप वहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो सही तरीका है वही है कि आप एक की छोड़कर ही रखें, उससे आपकी रीच हर जगह हो जाती है, आप हर जगह अपनी उँगलियों को पहुँचा सकते हैं। तो बेस्ट तरीका वही है, तो आप लोग उसको फ़ॉलो करें और बिना वजह पैनिक ना हों, आराम से टाइपिंग करें। आज या कल में सारी चीज़ें संभवतः क्लियर हो जाएँगी, रिवाइज़ आंसर की आ जाएगी, लेखपाल की फीमेल्स फाइनल फेस पेमेंट भी आ जाएगी। तो आप लोग वेट करिए और आराम से टाइपिंग करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी चैनल को आप अपना प्यार देते रहें, जैसा कि आप लोग देते हैं लगातार। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मतलब मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, तो आप लोग उस हिसाब से मुझे ट्रीट करें। ये आपका अपना चैनल है, यूपी ट्रिपल एस के लिए डेडिकेटेड है। हर जानकारी जो आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं अधिक से अधिक चाहता हूँ उसका जवाब दे सकूँ। जितना मेरे समझ में आता है मैं उतना जवाब देता हूँ। तो आप लोग अपना भाई जो कुछ मानते हो, अपना प्यार मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।